नमस्कार दोस्तों, झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व से मिल रहे हैं जो पूरे देश में भ्रमण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। अरुण मित्तल नाम है इनका और वे कश्मीर से अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं, कन्याकुमारी से, और इस यात्रा को पूर्ण करते हुए पूरी करने जाते हुए थानला की ओर पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं उनसे और समझते हैं क्यों इस यात्रा को चला रहे हैं और क्या है उनका उद्देश्य। मैं अरुण मित्तल हरियाणा फरीदाबाद से। मैंने अपनी यात्रा 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर से पौधारोपण करके स्टार्ट करी है। पर्यावरण के संकट को देखते हुए दिल्ली और बड़े महानगरों में आप देख पा रहे हैं कि कितना प्रदूषण है। पहले पानी बिकता था, अब हवा भी बिकनी चालू हो गई है बड़े देशों में और बड़े महानगरों में। तो मैं चाहता हूं कि जितना ज़्यादा हो सकता है मैं खुद भी पौधारोपण कर ही रहा हूं और लोगों को भी जागरूक कर रहा हूं। मैं जहां भी जा रहा हूं लोगों से पेड़ लगवा रहा हूं और ख़ुद भी लगा रहा हूं। और मैं आप सबको यही संदेश देना चाहता हूं कि जितना हो सकता है अपनी प्रकृति को बचाइए, क्योंकि ये एक बहुत गंभीर समस्या है जो कि किसी दल, समुदाय, व्यक्ति विशेष या देश की नहीं है। ये पूरी धरती के अस्तित्व की बात है। और मैं पैदल चल रहा हूँ 13,000 किलोमीटर की यात्रा। मेरी ये यात्रा सभी राज्यों की सभी राजधानी से होकर गुजरेगी और अभी मैं थांदला पहुँच चुका हूँ 2300 किलोमीटर के लगभग चल के। ये जो पेड़ आप लगाते हैं वे स्वयं के खर्च से लगाते हैं या फिर लोगों से लगवाते हैं? मेरे को अभी तक कोई भी स्पॉन्सर नहीं मिला है। मैं अपनी इस पूरी यात्रा का जो खर्च है अपनी सेविंग से कर रहा हूँ। बाय प्रोफेशन में इंजीनियर हूँ। मैंने जो 3-4 साल जॉब करके पैसा जमा किया है वो सारा अपनी यात्रा में और पर्यावरण के लिए लगा दूंगा, क्योंकि पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। कितने दिनों की यात्रा है और कितने दिनों की यात्रा आप कर चुके हैं? अभी मेरी ये यात्रा 3 महीने से ज़्यादा की पूरी हो चुकी है और मेरा टारगेट जो है इस यात्रा को 2020 दिसंबर तक कंप्लीट करने का है। ये टोटल यात्रा 1.5 साल की है, जिसमें से 3 महीने की मैं कर चुका हूँ। अगर मेरी स्वास्थ्य ठीक रहा, कहीं मैं प्राकृतिक आपदा में, बाढ़ में नहीं फंसा, तो 1.5 साल में मैं ये यात्रा पूरी करके दिल्ली पहुँचूँगा। उद्देश्य क्या रहेगा आपका इस यात्रा का, और संदेश अगर सरकार तक न पहुँचा तो क्या करेंगे? मैं जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए ही पैदल यात्रा कर रहा हूं, जिससे कि मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लोगों तक कनेक्टिविटी बना सकूं। और पैदल यात्रा करने का मेन मकसद यही था मेरा। नहीं तो मैं बाइक से भी कर सकता हूं, गाड़ी से भी कर सकता हूं। पैदल करने का मेन मोटिव यही था कि जन जन तक अपनी बात पहुंचाए और ये प्रकृति का जो इतना गंभीर समस्या है वो सब समझें और उसके लिए एकजुट होकर कदम बढ़ाएँ, जिससे हम इस संकट से जीत पाएँ। यात्रा के दौरान कुछ समस्याएँ आपको आती हैं? यात्रा के दौरान मैंने बहुत सारी समस्याएं अपने सामने देखी हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरे पैरों में छाले हुए, सूजन आई, और जैसे आज भी मैं पूरा 14-15 किलोमीटर चल के आया, जंगल का एरिया था, मुझे कुछ खाने को नहीं मिला। तो ऐसी समस्याएं, थोड़ा थोड़ा खाने को मिलता है बट प्रॉपर एक जो डाइट चाहिए होती है, क्योंकि आप फिटनेस तब तक नहीं मेंटेन कर सकते जब तक आप प्रॉपर डाइट ना लो। तो खाने का बहुत समस्या है। और देहरादून के आसपास जो जंगल है वहाँ जानवर भी थे, तो जंगली जानवरों का, वन का, और हाईवे पे इतने एक्सीडेंट्स हैं, उन सब को पार करते हुए मैं अपनी यात्रा कंटिन्यू कर रहा हूँ। और सभी लोगों का मेरे को बहुत सहयोग मिला है, जिसकी वजह से मैं अपनी यात्रा यहाँ तक पहुँचा पाया हूँ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मित्तल जो पूरे देश में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पैदल यात्रा कर रहे हैं और सभी को संदेश देना चाहते हैं कि पेड़ लगाएं, वायु प्रदूषण न फैलाएं, पर्यावरण को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। झाबुआ लाइव के लिए थानला से रितेश गुप्ता।